मेरे ही आत्म स्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे जलवायु मुद्रा की। इस मुद्रा के प्रभाव से शरीर के सारे अंग स्फूर्तिवान बनते तथा मन शांत होता है। इसकी समयावधि है 36 मिनट। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 36 मिनट कर लीजिए। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। ठीक है। शरीर को मूर्तिवत ठहराकर और प्राण कैसे शरीर में काम कर रहा है इसको देखना है, वो भी कैमरे की आंख बनकर, तटस्थ दृष्टा बन के। ठीक है। यात्रा शुरू करते हैं। ये 10 द्वार पंच महाभूत पे टिके हुए हैं। पंच महाभूत जिसे हम भगवान कहते हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। ठीक है। धरती, आकाश और अग्नि, इन तीनों को मिला दिया तो बाहर कौन रह गया? जल और वायु। ठीक है। धरती, आकाश और अग्नि, इन तीनों को मिला दिया, बाहर कौन रह गया? जल और वायु। जल का काम क्या है? बहना। वायु का काम क्या है? सारे तत्वों को गतिशील करना। तो इन दोनों को हम बाहर रखेंगे, बाकी सब हमने बांध दिया। और इस तरह से धीरे धीरे ये दोनों कलाई घुटनों पर जाके रख देना। जितना कमर को सीधा रख सकते कर देना और फिर शांत रस बैठ जाना।
बहुत कठिन होता है शांत बैठना। सबसे जटिल प्रक्रिया है ये मेंढक से उठाई गई है। मेंढक समाधि लगाता है, कई कई महीनों तक धरती की कोख में समा जाता है। अब देखते कुएं में बैठता है तो कैसे घंटों तक वो एक ही स्थान पे बैठा रहता है, घंटों तक बिना हिले डुले। तो भारतीय ऋषियों ने समाधि की कला मेंढक से सीखी है। तो जल और वायु के संघात से सारा खेल है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इस शरीर के भीतर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये 5 रॉ मटेरियल है। काम राम में बदलता है, क्रोध बोध में बदलता है, मद सेवा में बदलता है, मोह कल्याण में बदलता है और लोभ भलाई में बदल जाता है। जगत के सब जीवों के कल्याण की कामना कर सकता है मनुष्य शरीर। इसके भीतर खजाना है प्रकृति का। उससे जुड़ने के लिए भारतीय ऋषियों ने योग की कला प्रस्तुत की। अष्टांग योग में मुनि पतंजलि ने अंतिम चरण में कह दिया, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। मन का प्रवाह रुक जाए, यही योग है। जब शरीर ठहरता है तो मन बहुत गतिशील हो जाता है। अगर आप इसे कैमरे की आंख बंद कर देखेंगे तो धीरे धीरे मन भी शांत हो जाता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी उसे सहयोग कर दिया तो फिर आपको उड़ा के ले जाएगा, वो ले जाएगा आपको उड़ा के। तो इस तरह से शांत चित्त होकर बैठना होगा। अब सारी ऊर्जा मेरी उन तीनों जो बीच में बंधी हुई है अंगूठे के साथ, सारी ऊर्जा वहां आकर के ध्वनि उत्पन्न करने लग गई। बस ऐसे ही समझिए आप, जैसे जल मिट्टी से संघात करता है, मिट्टी को रेत के कण में तब्दील कर देता है, फिर उन कणों को समूह बनाकर वही जल पत्थर बना देता है, फिर पत्थरों को वही जल समेट कर यानी बहते बहते मिलाता है और उन्हें चट्टानें बना देता है, फिर उन चट्टानों को समूह बनाकर पहाड़ बना देता है, फिर उन पहाड़ों के भीतर से हीरे मोती मणियां उसी मिट्टी को तब्दील कर देता है। तो प्रकृति के इस अलौकिक रहस्य से जुड़ने के लिए ये भारतीय ऋषियों की अनूठी कला है, जिस पर गहरे अनुसंधान की जरूरत है। ये जो शरीर है ये पंच महाभूत से बना, लेकिन ये वासना से उत्पन्न हुआ स्त्री पुरुष की। सही है या गलत कह रहा हूं मैं? अगर स्त्री पुरुष नहीं मिलते तो हम प्रकट हो सकते थे। विचार हमें समाज ने दे दिए, प्राण तो हमें सीधा सीधा प्रकृति दे रही है, बीच में कोई है ही नहीं। और जैसे ही प्राण का इससे विरह हुआ, खेल खत्म शरीर का। तो इस मुद्रा के जरिए आप प्रकृति के उस दिव्य स्वरूप को आत्मसात कर सकते हैं। 36 मिनट बैठना होता है, ठीक है? शांत रस हो के जब आपके पास समय हो प्रयास करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।